हेलो एवरीवन, दिस इज सबिहा नूर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेट्स टू एक्सेलेंस, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। सो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पियाजेज मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे की एक और थ्योरी है विच इज़ ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड वेरी फेमस थ्योरी। हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। इफ़ यू हैव नॉट चेक्ड इट, प्लीज़ चेक इट आउट। दिस इज़ हिज सेकेंड थ्योरी विच इज़ ऑन मॉरल डेवलपमेंट। सो आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखना, और कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. So before understanding his theory, let us first understand what is moral development, okay? Because this term is very important in this theory. Morality is a code of conduct that guides our actions and thoughts based on our background, culture, philosophy or religious beliefs. अब अगर मैं बात करूँ मॉरल की, तो ये जो मॉरल वर्ड है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड मोर्स से, MORES, मोर्स, जिसका मतलब होता है मैनर। सो मोरालिटी एक इंडिविजुअल के एक्शंस और थॉट्स को गाइड करता है कि उसे खुद को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे उसे अपनी एवरीडे लाइफ में आइडेंटिफाई करना है चीज़ों में से कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो ये डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए एक इंडिविजुअल को करने के लिए। अब ये जो मोरालिटी है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड पे, कल्चर पे, फिलॉसफी पे, रिलीजियस बिलीफ पे। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, हम सब में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, फिर भी देर आर सम मॉरल प्रिंसिपल्स विच आर कॉमन इन ऑल ऑफ अस, जैसे कि फेयरनेस या ऑनेस्टी, या मैं अगर बात करूँ कंपैशन की, योर रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ये सारे कुछ कॉमन मॉरल प्रिंसिपल्स है जो हम सब में कॉमन है, राइट ना। मॉरल डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल चेंज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी। सो मोरालिटी एक इंडिविजुअल में इवॉल्व होती ही रहती है लाइफ टाइम, जैसे जैसे वो न्यू सिचुएशन और न्यू चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है अपनी लाइफ में, या वो इनकाउंटर कर रहा होता है। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग हाउ टू बी अ गुड एंड एथिकल पर्सन। ये है मॉरल डेवलपमेंट। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ जीन पियाजे। यू कैन सी हिज पिक्चर ऑन स्क्रीन। हम इन्हें जानते हैं बखूबी क्योंकि इनकी जो फेमस थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी वजह से। अब अगर मैं मोरालिटी की बात करूं बच्चों के केस में, तो उनको कैसे समझेगा, वो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्या सही है क्या गलत। लेट्स सपोज जॉन एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स ने उसको जो है स्ट्रिक्टली मना किया है कि कुकी जार में से कुकीज़ नहीं खाना है, ओके। अब जब उसके पेरेंट्स नहीं थे तो वो कुछ कुकीज़ खाना चाहता था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो नहीं खाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको जो है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है, कुछ पनिशमेंट मिल जाएगी उसको, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मना किया है। तो उसने नहीं खाया, उसने डिसाइड किया कि वो नहीं खाएगा। लेकिन अगर वो भूखा है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे तब भी कुकी खाना चाहिए, या क्या उसके पेरेंट्स जो रूल सेट किया है अगर वो उसे नहीं मानता है या डिसओबे करता है तो क्या ये एक्सेप्टेबल है इस केस में? सो ये सारी चीज़ों का आंसर हमें पियाजे की इस थ्योरी में मिलने वाला है। पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज टू स्टेज थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। प्लीज़ याद रखना ये चीज़, ओके। सो जीन पियाजे 1932 was principally not interested in what children do, that is in whether they break rules or not, but in what they think. In other words, he was interested in children's moral reasoning. So Piaget was not at all interested whether the child will break the rules or not, बल्कि वो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि बच्चे कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ओके। बच्चों के मॉरल रीजनिंग में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो ही हैज़ डिवाइडेड हिज moral development theory into two stages. The very first one is heteronomous morality, which is also known as moral realism, and the second is autonomous morality, which is also called as moral relativism. अब दोनों stages को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि वो कौन से 3 मेन एस्पेक्ट है जिसमें पियाजे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि बच्चे कैसे मॉरल इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स। रूल्स को लेके उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। वेयर डू रूल्स कम फ्रॉम, रूल कहाँ से आते हैं। कैन रूल्स बी चेंज्ड, क्या रूल्स को चेंज किया जा सकता है। हु मेक्स रूल, रूल्स को कौन बना रहा है। सेकेंड एस्पेक्ट चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि
मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, हु इज़ टू ब्लेम फॉर बैड थिंग्स, बुरी चीज़ को लेकर किसे ब्लेम करना है, इज़ द आउटकम ऑफ बिहेवियर दैट मेक्स एन एक्शन बैड, किसी का बिहेवियर का आउटकम अगर आता है और वो सही नहीं है तो क्या वो डिसाइड करेगा कि वो एक्शन जो था वही गलत था। तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग। एंड द थर्ड इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंटल एंड डेलिबरेट रॉन्ग डूइंग, मतलब जो गलती से किसी ने किया और जो किसी ने जानबूझ के किया डेलिबरेटली, क्या ये दोनों में कुछ डिफरेंस है या नहीं है। दिस इज़ द लास्ट एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, इंसाफ को लेके उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। शुड द पनिशमेंट फिट क्राइम, मतलब जो गलती किया है और जो पनिशमेंट मिली है क्या उसे मैच करना चाहिए एक दूसरे को हमेशा, या फिर आर द गिल्टी ऑलवेज पनिश्ड, हमेशा जो गिल्टी है उसे पनिश करना चाहिए। सो ये जो तीन एस्पेक्ट है इसमें पियाजे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बच्चों की थिंकिंग को लेके। ओके, क्यों उनकी थिंकिंग इन सब को लेके क्या है। सो लेट अस डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल्स। सो द फर्स्ट स्टेज इज हेटेरोनॉमस मोरालिटी, जो कि हमें 5 से 9 साल के बच्चों में देखने को मिल सकती है। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज मॉरल रियलिज्म, मोरालिटी इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, मतलब एक अथॉरिटी इम्पोज कर रही है रूल्स को, रेगुलेशंस को, लॉज को कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। ये सारी चीज़ें एक अथॉरिटी बता रही है, जैसे कि पेरेंट्स है, टीचर्स है, ये सारे बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको मॉरल रियलिज्म कहा जाता है। रूल्स इन्फोर्स्ड बाय अथॉरिटी एंड मस्ट नॉट बी ब्रोकन एट एनी कॉस्ट, अथॉरिटी जो है फोर्स करवा रही है उस रूल्स को और कोई भी जो है कॉस्ट पे उस रूल को ब्रेक नहीं करना है। द रीजनिंग फॉर दिस एक्सेप्टेंस इज डायरेक्टली लिंक टू द पनिशमेंट फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। अगर हम अपने पिछले एग्जाम्पल पे जाए जहाँ पे वो जो छोटा बच्चा था जॉन, जिसे भूख लगी थी लेकिन फिर भी वो कुकी जार में से कुकीज़ नहीं खा रहा था जस्ट बिकॉज कि उसको पनिशमेंट ना मिले, राइट। तो ये क्या है, ये एक रूल है जो उसके पेरेंट्स ने सेट कर दिया था कि तुम्हें नहीं टच करना है विदाउट आ परमिशन, और हमने मना कर दिया इसीलिए, तो इसलिए वो खा ही नहीं रहा था। तो ये क्या है, वो डर की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट ही वॉज नॉट ईटिंग एट दैट टाइम, राइट। तो ये क्या है, वो रूल्स फॉलो कर रहा है। इमिनेंट जस्टिस, इमिनेंट जस्टिस मतलब अगर वो ऐसा करता है, अगर वो कुकी खा लेगा तो उसे इंस्टेंट पनिशमेंट मिल जाएगी, ये उसके दिमाग में है। ठीक है, तो डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, वो इसीलिए चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया ताकि उसे पनिशमेंट ना मिले। सो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए ही वॉज नॉट ईटिंग, ही वॉज डूइंग दैट। द फंक्शन ऑफ एनी पनिशमेंट इज टू मेक द guilty suffer, in that the severity of punishment should be related to the severity of wrongdoing, expiatory punishment। मतलब पनिशमेंट का ये मकसद होता है कि किसी ने अगर कुछ गलत किया है, कुछ क्राइम किया है, तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसी लेवल पे उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको बैलेंस आउट करने के लिए। इट्स लाइक अ रिवेंज, कि जितना नुकसान जिस इंटेंसिटी पे या जिस लेवल पे वो चीज़ गलत हुई है उसी लेवल पे पनिशमेंट भी मिलेगी। दिस इज एक्सपिएटरी पनिशमेंट इज। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन कंसिडर रूल्स एज बीइंग एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, दैट इज डिवाइन लाइक। बच्चे ये स्टेज में सोचते हैं कि जो भी रूल्स अथॉरिटी की तरफ से आया है, जो भी लॉज हमारे पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से आया है, वो हमें फॉलो करना ही है। अगर हमने रूल्स को ब्रेक किया या रूल्स को तोड़ा, वॉयलेट किया, तो हमें इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसका पनिशमेंट जो है वो ऑन द स्पॉट मिलेगा, मैजिकली मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली कहीं से आ जाएगा। डिवाइन लाइक, डिवाइन लाइक मीन्स ऑटोमेटिकली हमें पनिशमेंट उसका ऑन द स्पॉट मिल जाएगा अगर हम कोई भी रूल्स को तोड़ते हैं तो। ठीक है, तो वो इस स्टेज में रूल्स को एक जो है अनचेंजेबल, मतलब फिक्स समझते हैं, रिजिड समझते हैं कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते, जो भी अथॉरिटी ने दिया है वो हमें मानना ही है। बिहेवियर इज जज्ड एज बैड इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेस रिगार्डलेस ऑन द इंटेंशंस और रीजंस फॉर दैट बिहेवियर। मतलब बच्चे ही सोचते हैं कि अगर जॉन ने कुकी अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना खा लिया तो मतलब जॉन ने गलती की है और उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। वो ये नहीं समझते हैं कि मैंने खाया क्यों की, या उसने खाया इसलिए क्योंकि उसको भूख लगी थी, राइट। वो ये चीज़ कंसिडर नहीं करेंगे, वो इंटेंशन को नहीं समझते हैं। वो ये सोचते हैं, खाली उनके दिमाग में ये है कि हमें ये बताया गया है कि
अगर हमारी परमिशन के बिना वो चीज़ छुई गई तो हमें पनिशमेंट मिलेगा एंड दैट्स इट। वो इंटेंशंस को नहीं कंसिडर करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस उनके दिमाग में रहता है कि हमें पनिशमेंट मिलेगी अगर हम ये चीज़ करते हैं। सो अगर जॉन ने कुकी खाया है विदाउट परमिशन, सो दैट्स अ बैड बिहेवियर फॉर द चिल्ड्रन, दैट्स वाई जॉन ने उसे नहीं किया था खुद भी। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट विच इज़ ऑटोनॉमस मोरालिटी। अब ये जो बच्चे 10 साल और उससे ऊपर है उसमें हमें ये देखने को मिलेगा, दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज मॉरल रिलेटिविज्म, मोरालिटी बेस्ड ऑन योर ओन रूल्स। इस स्टेज को मॉरल रिलेटिविज्म भी कहा जाता है, और मोरालिटी मतलब जो सही है और गलत है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, ये हम डिसाइड करते हैं, राइट? ये रूल्स हम बनाते हैं। चिल्ड्रन नाउ अंडरस्टैंड दैट रूल्स डू नॉट कम फ्रॉम सम मिस्टिकल डिवाइन लाइक सोर्स, पीपल मेक रूल्स एंड पीपल कैन चेंज देम। अब यहाँ पे उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों को समझ में आता है कि ओके, ये कहीं से ऊपर से रूल नहीं आया है, ये हमने ही बनाया है, ये जो रूल्स है वो ह्यूमन मेड ही है और ह्यूमन के लिए ही है, उनके ही जो है फेयरनेस के लिए है। तो ये हम अपने हिसाब से जब भी हमें नीड है हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू कंसिडर एन इंडिविजुअल्स मोटिव्स इन एडिशन टू देयर एक्शंस। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो मोटिव्स और इंटेंशंस को भी कंसिडर करते हैं कि अगर कोई बिहेवियर या कोई चीज़ हुई है विच इज़ मॉरली नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो क्या है। अगर जॉन ने कुकी खाया तो अगर उसने विदाउट परमिशन खाया तो ये गलत है, लेकिन उसने क्यों खाया इसका मोटिव जानना या उसका इंटेंशन पे भी डिपेंड करता है। अगर उसका इंटेंशन ये था कि उसको भूख लग रही थी इसलिए खा लिया, देन इट इज़ राइट और यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है। ओके, सो ये एक्शन पे भी डिपेंड करता है कि इंटेंशन क्या है। Next is with regard to punishment, the purpose is not primarily to make the guilty suffer but to put things right again. अब यहाँ पे क्योंकि उनका cognitive development हुआ है तो यहाँ पे जो ओल्डर चिल्ड्रन हैं वो मोटिव्स को कंसिडर करते हैं और यहाँ पर वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं सही तरीके से कि क्या सही है और क्या गलत है। इंटेंशन पे फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्सिक्वेंसेस, और रूल्स को वो समझते हैं कि यह हमारे लिए बनाया गया है, क्रिएट किया गया है ताकि हम सब लोगों में फेयरनेस और इक्विटी आ सके और हमारे नीड्स के अकॉर्डिंगली हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। और पनिशमेंट देने का मतलब किसी को गिल्टी फील करवाना नहीं है, बट ये कि हम उसे फिर से रीडायरेक्ट कर सके सही तरीके से उस बिहेवियर को। सो जब बच्चे हेटेरोनॉमस मोरालिटी स्टेज में होते हैं तब वो कंसिडर करते हैं कि जो रूल्स है, रेगुलेशन है, लॉज है वो रिजिड है, चेंज नहीं कर सकते हम उसे। वॉयलेट करने पर हमें पनिशमेंट ऑन द स्पॉट मिलेगी और अथॉरिटी की तरफ से हम पर इम्पोज किया गया, इसीलिए हमें उसे मानना है, वो वैसा कि वैसा ही है, ठीक है, उसे वैसा ही हमें विदाउट क्वेश्चन एक्सेप्ट करना है। लेकिन जब बच्चे ऑटोनॉमस मोरालिटी में स्टेज में आते हैं तब वो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि नई रूल्स जो है वो हमने ही बनाया है, हमारे लिए क्रिएट किया गया है और हम इसे अपनी नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं जब हम चाहें। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेजेस। नाउ लेट अस लर्न द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी इन डिटेल। द वेरी फर्स्ट वन इज एज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन। सो हमने देखा इस थ्योरी में कि कैसे जब बच्चे हेटेरोनॉमस मोरालिटी में होते हैं तो वो सोचते हैं, उनकी थिंकिंग होती है, और जब वो ऑटोनॉमस मोरालिटी में आते हैं तो उनकी थिंकिंग कैसे शिफ्ट होती है। सो ये जो शिफ्ट है ना उनकी सोच में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का। तो एज एन एजुकेटर और एज अ टीचर हमें भी इस चीज़ से अवेयर रहना है और ध्यान में रखना है कि कैसे हम दोनों स्टेज में बच्चों से डील करेंगे, क्योंकि जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं वो रूल फॉलोइंग ज़्यादा होते हैं, तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही रखनी है। और जब बच्चे थोड़े ओल्डर हो जाते हैं, ओल्डर चिल्ड्रन से हमें वैसे एक्सपेक्टेशन रखनी है, क्योंकि यहाँ पर वो जो है मॉरली डिसीजन ले सकते हैं इंटेंशंस को और मोटिव्स को अंडरस्टैंड करके। इनकरेज एक्सप्लोरेशन एंड सोशल इंटरैक्शन। जब हम बच्चों को एक्सप्लोर करने का टाइम देंगे
सोशल इंटरेक्शन करने का टाइम देंगे उन्हीं के दोस्तों के साथ, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सके, तो उन्हें ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि उनका जो कोग्निटिव पावर है, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, कोग्निटिव स्किल उनकी डेवलप हो रही है, तो मॉरल रीजनिंग भी उनकी एडवांस हो पाएगी अगर हम उन्हें जो है सोशल इंटरेक्शन करने का मौका देते हैं। मॉडल मॉरल बिहेवियर। सो वी टीचर्स आर द रोल मॉडल्स फॉर आवर स्टूडेंट्स, इसीलिए हमें भी अपना मॉरल बिहेवियर सही रहना ज़रूरी है, हमें भी डेमोन्स्ट्रेट करना है अच्छे मॉरल बिहेवियर्स को। फॉर एग्जांपल एम्पैथी, जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो हमें रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, हमें फेयर रहना ज़रूरी है क्लासरूम में। ओके, तो ये सारे बिहेवियर को हमें खुद भी दर्शाना है। प्रमोट कोऑपरेशन एंड फेयर प्ले, जब भी हम क्लासरूम में कोई भी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं तो कोऑपरेशन ज़रूरी है, हमें उस चीज़ को इनकरेज करना है। शेयरिंग, केयरिंग, ये सारी चीज़ें हमें सिखानी है ताकि बच्चों को समझ में आए, धीरे धीरे फेयरनेस समझ में आए, सोशल ऑर्डर समझ में आए। तो एज अ एजुकेटर हमें ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट में जो सारी चीज़ें दर्शाए और डिस्प्ले करे। इनकरेज पर्सपेक्टिव टेकिंग, अब हमें ऐसा भी मौका देना है, ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को कंसिडर करें। ओके, वो एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को जो है कंसिडर करने के साथ साथ अंडरस्टैंड भी कर सके कि यस, दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो हमारा है वो उससे अलग भी हो सकते हैं, राइट। तो रोल प्ले एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, डिस्कशन करा सकते हैं हम एक दूसरे की फीलिंग्स को लेके, पर्सपेक्टिव्स को जो है हम एक दूसरे के समझ सकते हैं अगर हम ऐसा सब करवाते हैं अपने क्लासरूम में। तो इससे क्या है, बच्चों को मॉरल इश्यूज़ समझने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब भी हम क्लासरूम में ऐसा कोई बिहेवियर देख रहे हैं, मॉरल बिहेवियर जो कि सही है, वहाँ पे हमें प्रेज करना भी ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा सच बोलता है, अगर कोई बच्चा अफेक्शन दिखा रहा है, तो हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना ज़रूरी है। कोई रिस्पेक्ट बहुत करता है या फिर कोई बैड लैंग्वेजेस अवॉइड करता है, तो ये सारी चीज़ें जो एथिकली सही है, वहाँ पे हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना भी ज़रूरी है। वर्बली, नॉन वर्बली हम दे सकते हैं। एज अ टीचर वी शुड गिव, ताकि वो बच्चे को और वो थोड़ा इनकरेज हो ये सब चीज़ से। एंड लास्ट इज़ फॉस्टर अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। तो हमें क्लासरूम में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चा खुद सेफ फील करे, और जब वो सेफ फील करेगा तभी ही तो वो अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाएगा ओपनली, और वो डिस्कशन के लिए ओपन रहेगा। और कोई भी उसको मॉरली कहीं पर वो गलत भी जाता है तो अपने व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्टफुली रख सकता है अगर हम सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तो, और बिना डरे वो अपनी बात को रख सकता है, और फिर हम एज अ टीचर उसे सही तरीके से गाइड भी कर पाएंगे। सो दीज आर द सम important educational implication of this theory that we should do in class as a teacher or as an educator. सो पियाजे की थ्योरी से हमें ये समझ में आता है कि कैसे बच्चा जब ग्रो करता है और डेवलप करता है कोग्निटिवली, तो उसका जो मॉरल रीजनिंग है वो भी इन्हांस होते चला जाता है, उसे धीरे धीरे समझ में आने लगती है चीज़ें, और वो लेस डिपेंडेंट होने लगता है अपनी अथॉरिटी पे, पेरेंट्स पे, टीचर्स पे एंड एट्सेट्रा, राइट। तो यहाँ पर जो पियाजे की थ्योरी है वो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उतनी ज़्यादा अदर एरियाज़ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितनी अदर थ्योरिस्ट की है। लाइक फॉर एग्जांपल कोलबर्ग की अगर मैं मॉरल डेवलपमेंट की बात करूं, तो वो उन्होंने अपनी थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है, और वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने थोड़ा एडिशनल स्टेजेस भी दिए हैं अपनी थ्योरी में, जो कि थोड़ा डिटेल्ड है। उन्होंने अपनी रिसर्च को थोड़ा और डिटेल्ड वे में प्रेजेंट किया है। हालांकि पियाजे ने भी कंट्रीब्यूट किया है मॉरल डेवलपमेंट पे, लेकिन उनका जो प्राइमरी फोकस है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट ही है, और कोलबर्ग का जो प्राइमरी फोकस है वो मॉरल डेवलपमेंट है। सो आई होप आपको इस थ्योरी का हर एक जो है एस्पेक्ट समझा होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी डाउन, वी विल श्योरली रिप्लाई यू बैक। ओके, सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।